वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल्स कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर कहें इंडस्ट्रियल अल्कोहल। इंडस्ट्रियल अल्कोहल ये हम आज करेंगे। देखिए, बहुत सारे तरह के जो अल्कोहल्स होते हैं। जो इथेनॉल है, इथेनॉल ये बहुत कॉमन केमिकल है जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और इथेनॉल मार्केट में भी सेल होता है। लेकिन इसकी जो होती है ग्रेड अलग अलग होती है, अलग अलग ग्रेड में ये सेल होता है और अलग अलग पर्पस के लिए सेल होता है। तो उसी के हम आज कुछ टाइप्स कर रहे हैं। सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? जो प्योर अल्कोहल होता है, प्योर अल्कोहल जो 100% प्योर होता है, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। यानी 100% इथेनॉल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलेंगे। ये जो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस किया जाता है और इसको जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उससे प्रोड्यूस किया जाता है। किससे? हाइड्रेट से। तो ये जो होते हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है एथेनॉल की। ये होता है हमारे पास एब्सोल्यूट अल्कोहल और इसका यूज़ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं किया जाता। ड्रिंक पर्पस के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो नॉट फिट फॉर ड्रिंक पर्पस के लिए फिट नहीं है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास डीनेचर्ड अल्कोहल और मिथाइलेटेड स्पिरिट। अब ये जो अल्कोहल होता है इसमें 95% इथेनॉल होता है। 95% इस नेचर में 95% इथेनॉल होता है। अब देखिए, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में क्यों? देखिए, इंडस्ट्रीज़ में अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जो अल्कोहल के एडिक्टेड होते हैं, जिनको अल्कोहल एज अ ड्रिंक फॉर्म में ड्रिंक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसी वजह से इस अल्कोहल को मिस यूज़ के लिए, ताकि इस अल्कोहल का ये जो इथेनॉल है इसका मिसयूज़ ना हो सके, इसी वजह से इसे ड्रिंक पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता। ये ड्रिंक पर्पस के लिए अनफिट होता है और इसको अनफिट बनाने के लिए, ताकि ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में इसकी सप्लाई हो और ये उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाए जिसके लिए इसकी सप्लाई हो रही है, ना कि इसको लोग पीने लग जाएं। इंडस्ट्री के जो पीपल्स हैं उसे इसको ड्रिंक ना करें, इसलिए इसे अनफिट बनाया जाता है। और अनफिट बनाने के लिए इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस डाले जाते हैं। तो एथेनॉल में पॉइजनस सब्सटेंस जो कि मिथेनॉल डाल दिया जाता है, पायराइडाइन डाल दिया जाता है, कॉपर सल्फेट डाल दिया जाता है, कॉपर सल्फेट डाल दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि ये जो इथेनॉल है ना, ये अनफिट हो जाता है, यानी कि ड्रिंक पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इसी वजह से इसे डीनेचर अल्कोहल बोला जाता है। क्या? डीनेचर अल्कोहल, यानी कि इसका यूज़ पीने के लिए नहीं किया जाता, इसके डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल बोला जाता है। और ये थोड़ा सस्ता होता है, चीप होता है और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए ही यूज़ होता है, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए ही यूज़ होता है, नॉट फॉर ड्रिंक पर्पस। ड्रिंक पर्पस के लिए नहीं यूज़ होता। और अगर मान लीजिए कि सिर्फ एथेनॉल ही सप्लाई कर दिया है, इसमें ये सब्सटेंस ना डाले जाएं तो क्या होगा? अगर ये सब्सटेंस नहीं डालेंगे तो इंडस्ट्री के लोग उसे ड्रिंक करने लग जाएंगे, तो उसका मिसयूज़ होता है वो। और इसको मिसयूज़ से बचाने के लिए इसको अनफिट किया जाता है हेल्थ के लिए। तो इसमें ये चीज़ें डाली जाती हैं ताकि वो उसको लोग उसे पीने ना लग जाए, इंडस्ट्री के लोग उसे पिए ना। इस वजह से इसमें मिथेनॉल, पायराइडीन, कॉपर सल्फेट डाल दिए जाते हैं।
इस इथेनॉल में 95% इथेनॉल होता है और इसमें 5% वाटर होता है। वाटर, इसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। रेक्टिफाइड क्या कहते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो ये जो होता है ये हमारा होता है डीनेचर्ड अल्कोहल। नेक्स्ट होता है हमारे पास पावर अल्कोहल। देखिए ये जो अल्कोहल होता है, इस अल्कोहल में 20% इथेनॉल होता है, 20% इथेनॉल, और 50% गैस ऑलिन होते हैं, गैस ऑलिन होते हैं, और कुछ सोलवेंट होते हैं, कुछ सोलवेंट होते हैं। सोलवेंट जैसे कि बेंजीन होता है, इसमें ईथर्स होते हैं, इसमें 20% इथेनॉल, 50% गैस ऑलिन्स और बाकी सोलवेंट होते हैं। और ये जो पावर अल्कोहल होता है, इसमें इसका यूज़ फ्यूचर में पेट्रोल को सेव करने के लिए किया जाएगा, यानी कि पेट्रोल की जो कंजप्शन है उसके लिए किया जाएगा। ये एक सब्स्टिट्यूट है। तो ये ना एक पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन इसको फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा, अभी इसे यूज़ नहीं किया जाता। लास्ट जो होता है हमारे पास वो होता है अल्कोहलिक बीवरेज। अब देखिए अल्कोहलिक बीवरेज क्या होता है। देखिए ये जो होता है ये एक लिक्विड होता है और इसका यूज़ ड्रिंक पर्पस के लिए किया जाता है। ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इसका यूज़, अल्कोहलिक बीवरेज का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अल्कोहल होता है और इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स होते हैं, इसी वजह से इन्हें अल्कोहलिक बीवरेज कहा जाता है। ये मार्केट में अलग अलग नाम से मिलती है, जैसे कि रम, विस्की, ब्रांडी, अलग अलग नाम से ये मिलती है, या फिर इन नामों से मिलती है। तो इनका यूज़ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए किया जाता है, जो कि नॉर्मली सभी कर रहे हैं आजकल, जो कि एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल के इफ़ेक्ट क्या हैं। देखिए हम टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं, अल्कोहल की टॉक्सिसिटी यानी कि वो कितनी ख़राब है हमारी हेल्थ के लिए। तो हेल्थ की बात हो रही है तो ओब्वियसली कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि अल्कोहल है वो ओब्वियसली हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अब किसी भी अल्कोहल की जो टॉक्सिसिटी होती है वो कितना हार्मफुल होता है, वो क्या होता है। देखिए ज़्यादातर जो इथेनॉल है, इथेनॉल का यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। और इसमें ड्रिंकिंग पर्पस में क्योंकि एथेनॉल ही है जो ड्रिंक पर्पस के लिए यूज़ होता है, और कोई अल्कोहल ड्रिंक पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता। एथेनॉल के अलावा और कौन कौन से अल्कोहल्स होते हैं, जैसे कि मिथेनॉल, प्रोपेन, वनऑल, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। ये क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। एथेनॉल जो है यही सिर्फ ड्रिंक पर्पस के लिए यूज़ होता है, बाकी जो अल्कोहल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये हाई टॉक्सिक होते हैं, हाई टॉक्सिक होते हैं। और इसका अगर थोड़ा सा स्मॉल भी कंजप्शन कर लिया जाए ना तो इससे ब्लाइंडनेस आ सकती है और इवन डेथ तक का कारण बन सकती है। इसलिए इनको ड्रिंक पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। ड्रिंक पर्पस के लिए सिर्फ एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा अगर एक पर्सन, चाहे वो कोई लड़का है चाहे वो कोई लड़की है, अगर वो रेगुलर अल्कोहल का यूज़ करेगा, अपनी डेली लाइफ में रेगुलर अल्कोहल का यूज़ करे, तो वो क्या हो जाता है, उसका एडिक्टेड हो जाता है, यानी कि उसको उसकी आदत पड़ जाती है। और जब आदत पड़ जाती है तो उस पर्सन को जो बोलते हैं अल्कोहलिक बोलते हैं, क्योंकि उसको उसकी हैबिट हो गई। एथेनॉल जो होता है वो उसमें भी यानी ड्रिंक पर्पस के लिए यूज़ तो होता है, लेकिन क्या होता है ना कि इसकी जो ये थोड़ा मेथेनॉल वगैरह के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक होता है।
लेकिन अगर इसका रेगुलर यूज़ किया जाए तो इसकी वजह से जो ब्रेन एक्टिविटी होती है, ब्रेन एक्टिविटी वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, आपका ब्रेन एक्टिविटी जो होंगी वो डिस्टर्ब हो जाती हैं अगर हम उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। और एक पर्सन अपनी सेंसेस को लॉस कर देता है अपनी सेंसेस को। और इसे ज़्यादा यूज़ करने से, अगर इसकी डोज ज़्यादा बढ़ा दी जाए अल्कोहल की, तो बॉडी अपना ज़्यादा यूज़ करने से बॉडी अपना कंट्रोल खो देती है, कंट्रोल लॉस हो जाता है, बॉडी कंट्रोल लॉस हो जाता है, बॉडी अपना कंट्रोल खो देती है। और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने से लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाएगा। तो ये जो है एथेनॉल जो है ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इंडस्ट्री सोलवेंट है। और इसी वजह से, जैसे मैंने आपको करवाया था ना, ये इंडस्ट्री सोलवेंट है, तो जैसे मैंने आपको ये कराया था कि डी नेचर अल्कोहल, ताकि वहाँ के लोग इसको यूज़ ना करने लगे, ड्रिंक पर्पस के लिए यूज़ ना करने लगे। इसी वजह से इसे मिसफिट बनाया जाता है। इसके मिस यूज़ को रोकने के लिए इसे हेल्थ के लिए फिट नहीं किया जाता, नहीं एथेनॉल नहीं सप्लाई किया जाता। एथेनॉल में मेथेनॉल, पायराइडीन, कॉपर सल्फेट ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं ताकि लोग उसे पिए ना। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर इंडस्ट्री के लोग ही उसे पीने लग गए तो इंडस्ट्री का काम तो ख़त्म। इंडस्ट्री का काम कौन कर, लोग तो उनको एथेनॉल जब फ्री में मिल रहा है पीने के, तो वो तो उसको फेवर करेंगे, वो तो ड्रिंक पर्पस के लिए उसे यूज़ करेंगे। तो इसी वजह से उसमें मिसफिट करने के लिए उसमें ये चीज़ें डाली जाती हैं जिसे डी नेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। तो इसकी वजह से हमें अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें उन्हें समझाना चाहिए कि ये जो है ये यूज़ नहीं करना चाहिए ड्रिंक पर्पस के लिए। लेकिन आजकल के टाइम में मॉडर्न जनरेशन में ये ट्रेंड बना दिया गया है ड्रिंक पर्पस को, लेकिन ये बहुत गलत बात है। ये हमारी जनरेशन को भी ख़राब कर रहा है और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें भी ख़राब करेगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ अल्कोहल। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।